गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने बीएससी फाइनल ईयर के चैप्टर के स्टार्ट किया हुआ है और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो उसी के टॉपिक हम कर रहे हैं। जो पीछे 3 to 4 वीडियो, आई थिंक 5 to 6 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं। हमने 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल क्या होता है, या क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ऑलमोस्ट ये सभी टॉपिक हम कर चुके हैं। सो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, कि जो हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है हम उनका IUPAC नोमेनक्लेचर किस तरह से करेंगे। वैसे तो जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो जनरली सेम है, जैसे आप अगर BSc के स्टूडेंट हो, आपने जो 4th सेमेस्टर में जो स्टडी किया था, ओके, ऑलमोस्ट सेम उसी तरह है जो अपने 4th सेमेस्टर में या अपने जो पीछे BSc या +2 लेवल में भी आप क्या करते हैं, जो IUPAC नोमेनक्लेचर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, हम उसको स्टडी करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की बात करते हैं कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिक लिगेंड है उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। सो उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा। फिर भी हम इसको जो टॉपिक है उसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ये हमारा टॉपिक रहेगा। सो अगर मैं इसमें, जैसे मैंने बताया कि जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें एक तो है कि आपको जो भी लिगेंड है उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। जितने भी आपके लिगेंड है उनको आपको अल्फ़ाबेटिकली, जब आप उसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिख रहे होंगे तो आप उनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। ओके, लिगेंड आपको पता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सभी लिगेंड आपने पढ़े होंगे, ये आपको पता है। तो लिगेंड के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं लिगेंड के बारे में डिस्कस करता हूँ तो टॉपिक क्या थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लिगेंड हो गया आपको, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमें लिखनी है वो हमें उसको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैसे लिखनी है, 1 2 3 4 5, और आपको इसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखना है। और ये बाद में होगी जब आप उसका कंप्लीट नोमेनक्लेचर कर रहे, इसको आपको लास्ट में लिखना है। ओके, इसमें हम जैसे बात करते हैं, जैसे मेरे पास लिगेंड है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और किसी मॉलिक्यूल के साथ है तो मेटल के साथ होगा तो वहाँ पे कार्बोनिल हो जाएगा। ओके, और आपके पास जो इथाइन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो एल्कीन है या एल्काइन हो गए। जो आपके पास इस तरह के मॉलिक्यूल हैं सारे क्या न्यूट्रल है। देखो अब यहाँ पे इस चीज़ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि न्यूट्रल से इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, कि ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड मेटल को, ठीक है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो आपको उस चीज़ के साथ कंसीडर, इसको कंपेयर मत करना कि वहाँ तो आपने कहा था कि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट यहाँ पे हम कह रहे हैं इसको न्यूट्रल, ठीक है। हम न्यूट्रल इसको किस कंटेक्स्ट में लेके चल रहे हैं, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं, जब हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे, जब आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो आप जो इस तरह की यूनिट्स हैं उनको आपको न्यूट्रल कंसीडर करना है। इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन कंसीडर इट न्यूट्रल। ओके, इनको आपको क्या करना है, न्यूट्रल कंसीडर करना है। बट अगर मेरे पास कोई इस तरह का लिगेंड कहीं पे है, CH3 हो गया, CH3 CH2 हो गया, या C6H5 हो गया, मीन्स अगर मैं ब्रॉड टर्म में बात करूं कोई अल्काइल और अराइल। ओके, वैसे तो जो मैं बात करेंगे हम इसमें मॉलिक्यूल में इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, बट जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तब आप इनको नेगेटिव अनायन कंसीडर करना है, तब आप इनको क्या करोगे, अनायन कंसीडर करोगे। मीन्स ये इन सभी में आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज कंसीडर करना है, क्योंकि ये रेडिकल की फॉर्म में हो सकता है वहाँ पे या अनायंस की फॉर्म में होगा। वहाँ पे है या नहीं इस चीज़ से आपको मैटर नहीं है, बट आप जब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो आपको उसको एनायन कंसीडर करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कहीं पे कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है,
सो आपको उसमें क्या है कि मेटल के नेम के साथ 8 यूज करना है। जैसे अगर कहीं पे कोबाल्ट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा कोबाल्ट 8। आपको उसको क्या करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है, वो क्या हो जाएगा वहाँ पे कोबाल्ट 8। जब वो अनायन की फॉर्म में होगा, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो या ऑर्गेनोमेटालिक कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपके पास है, तो आपको उसके साथ एक 8 वर्ड यूज करना है। ये बेसिक से रूल है। इसके बाद हम जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है उनका नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। हम डिफरेंट टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनका जो नोमेनक्लेचर होता है डिफरेंट टाइप के लिगेंड के साथ हम उनको कंसीडर करेंगे। सो मैं सबसे पहले जैसे कॉम्प्लेक्स लेता हूँ K3 FeCN5Cu। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना चार्ज है, +1। आयरन के आपको निकालना है, मैंने इसको X कंसीडर कर लिया। Cn पे -1 चार्ज है और कार्बन मोनोऑक्साइड पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। सो कितना हो गया, +1 + X -5, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 Cn है, +0 = 0। X +1 -5 = 0, X -4 = 0 और X = 4। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आपकी, 4। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी वहाँ पे, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इसे +1 चार्ज और K3 कितने यहाँ पे 3 है। सो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 2। सो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 2। अब आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। जैसे मैंने कहा था, अब ये कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में है, K3 FeCN5Cu। इस पे कितना चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ पे -1 चार्ज है। मीन्स जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये किसकी फॉर्म में, अब यहाँ पे अनायन की फॉर्म में है। सो उसके नोमेनक्लेचर करते टाइम आपको, जैसे यहाँ पे आयरन का Fe है तो फेरेट, Fe है ना, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है, 8 यूज करना है, फेरेट। सो इसका नोमेनक्लेचर कैसे हो जाएगा, पोटासियम Cn कितने हैं। अब यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। जैसे मैंने कहा था, एक तो मेरे पास कितना है, Cn है। Cn क्या होता है, साइनो, और CO कार्बोनिल। सो इन दोनों में अगर मैं बात करूं, C तो सेम है लेकिन यहाँ पे Y है, यहाँ पे A है, तो सबसे पहले क्या आएगा, पोटासियम कार्बोनिल पेंटासाइनो फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वहाँ पे 2। ये हो जाएगा इसका नोमेनक्लेचर। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वहाँ पे 2। सो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ये इसका कंप्लीट नेम होगा। ओके, हम कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, KSbCl5C6H5। जैसे मैंने आपको कहा था, यहाँ पे कितना चार्ज है, +1 0 -1 C6H5। इसको मैंने कहा था आपको न्यूट्रल कंसीडर नहीं करना, इसको अनायन की फॉर्म में कंसीडर करना, और उस पर -1 चार्ज होगा, +X 1 +X -5 -1 0, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो X कितना आ जाएगा 5। अब आप इसका नोमेनक्लेचर करते हो। सबसे पहले K है तो पोटासियम, क्लोरो, और यहाँ पे फिनाइल। C पहले आता है तो पेंटाक्लोरो, और C6H5 के लिए फिनाइल, और एंटीमनी है यहाँ पे। Sb कौन सी मेटल है, एंटीमनी, तो क्या हो जाएगा एंटीमोनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 5। सो वहाँ पे जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे।
इसमें कोई प्रॉब्लम हो आपको? फिनाइल यहाँ पे आ गया। फिनाइल को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो यहाँ पे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेंटाक्लोरोफिनाइल एंटीमोनेट, ओके। उसके बाद हम कुछ और दूसरे कॉम्प्लेक्सेस देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है यहाँ पे, जिसको हम कार्बोनिल कंसीडर करते हैं, CO जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, CO वैसे तो क्या न्यूट्रल है जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हैं, बट वैसे क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। वैसे अगर हम उसके नेचर की बात करें वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट न्यूट्रल स्पीशीज उस पर कोई चार्ज नहीं है। जो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो लिगेंड को मेटल के साथ बॉन्डिंग में डोनेट कर रहा है। सो उसका यहाँ पे डोनेशन से उसका यहाँ पे कोई लिंक नहीं है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कितने नहीं। ऐसे तो हम बात करें C6H5 जो हमारे पास फिनाइल है वो भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बट हमने उसको न्यूट्रल यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, वो हमारे पास वहाँ पे अनायनिक स्पीसीज की फॉर्म में होता है। सो कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, आपको उस चीज़ से वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं पे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, सो एक चीज़ आप ये कंसीडर कर लेते हैं, मैं लिख भी देता हूँ कि जो CO मॉलिक्यूल है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब ये फ्री है, फ्री CO क्या कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट जब ये मेटल के साथ है तब ये कार्बोनिल की फॉर्म में हो जाता है। सो मैं कह सकता हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड ये क्या करता है, डज नॉट इफेक्ट द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या न्यूट्रल है, इस पे क्या कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को कहीं पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स हो गया NiCO4, सो क्या हो गया, टेट्रा कार्बोनिल निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। आप लिखना चाहे लिख भी सकते हो, नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मेरे पास जैसे ये हो गया CO2 CO8, सो यहाँ पे क्या है, ऑक्टा कार्बोनिल, और ये कितने मेटल कितनी है, डाई कोबाल्ट। ओके, जैसे मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया वैनेडियम का एक कॉम्प्लेक्स हो गया, यहाँ पे कितना है, कार्बोनिल पे 0 चार्ज है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1 होगी। हेक्सा कार्बोनिल वैनेडियम, सॉरी वैनेडियम नहीं, कॉम्प्लेक्स में -1 चार्ज है तो क्या हो जाएगा, वैंडेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, -1। ये क्या जाएगा, वैनेडेट, एक ए और आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इस पे कितना चार्ज है, -1 चार्ज है। ओके, ये तो हो गया हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स। अब जो अगर कहीं पे लिगेंड ब्रीजिंग में है, जब लिगेंड ब्रीजिंग में होगा तब आप उसको, एक ग्रीक लेटर होता है म्यू, म्यू से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इफ द लिगेंड इन ब्रीजिंग देन वी यूज द म्यू, हम एक म्यू लेटर यूज करेंगे फॉर ब्रीजिंग लिगेंड, फॉर ब्रीजिंग लिगेंड यूज्ड म्यू। उसके लिए हमें क्या यूज करना है, म्यू यूज करना है, और उसको जो हमारे पास मेटल होगा या कोई जो दूसरा लिगेंड होगा उसको सेपरेट किससे करना है, हाइपन से। उसको क्या करना है, हाइपन से सेपरेट आउट करना है। ओके, अगर कहीं पे एक या एक से ज़्यादा लिगेंड ब्रीजिंग में है तो डाई म्यू हम यूज कर सकते हैं। ओके, ट्राई म्यू हम इसको यूज कर सकते हैं, या 20 म्यू, ट्रीज, हम ये इस तरह के जो नोमेनक्लेचर में जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो सब हम उसमें यूज कर सकते हैं।
और अगर कहीं पे सेम लिगेंड, अगर कहीं पे एक ही लिगेंड ब्रिजिंग में भी है और टर्मिनल भी है, इफ द सेम लिगेंड इन ब्रिजिंग और टर्मिनल देन ब्रिजिंग लिगेंड नेम्ड फर्स्ट, उसका हमें जो नेमिंग करनी है वो पहले ब्रिजिंग लिगेंड की करनी है। अब हम जब हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे तब आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अगर लिगेंड ब्रिजिंग में है या टर्मिनल पे है, किस तरह से हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, इसके बाद इसमें है ब्रिजिंग लिगेंड को आपको हमेशा क्या करना है, वही अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। सपोज करो अगर कहीं पे इस तरह से मेरे पास मेटल है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे CO है, यहाँ पे दो लिगेंड है, दोनों ब्रिजिंग में है। ये क्या, क्लोरो एंड दिस वन इज कार्बोनिल। सो क्लोरो और कार्बोनिल में पहले क्या आएगा, क्लोरो आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कार्बोनिल आएगा। सो आपको पहले क्या करना है, म्यू कार्बोनिल, म्यू क्लोरो, और उसके बाद आपको फर्दर उसको स्टार्ट करना है जो भी उसका नोमेनक्लेचर होगा। ये मैंने आप एग्जाम्पल बताया है कि अगर इस तरह से दो लिगेंड ब्रिजिंग में है तो आपको अल्फाबेटिकली उनको चूज करना है कि अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, उसका नोमेनक्लेचर क्या करना है, आपको पहले करना है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, ओके, ये इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास। सो इसका मतलब सेम है कि CO3 आयरन, देन 3 लिगेंड ब्रिजिंग में है और उसके बाद आयरन और देन अगेन 3 लिगेंड। सो जो इसका नोमेनक्लेचर हमें वो किस तरह से करना है, सबसे पहले मैंने कहा था अगर सेम लिगेंड ब्रिजिंग में भी है और टर्मिनल भी है। यहाँ पे क्या है कि जो CO लिगेंड है वो ब्रिजिंग में भी है, ये क्या है, ब्रिजिंग में है, और ये यहाँ पे क्या है, टर्मिनल है, टर्मिनल और नॉन ब्रिजिंग। मीन्स टर्मिनल है या वो नॉन ब्रिजिंग है। सो इसका नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसको कंसीडर करना है। कितने लिगेंड है, 3 है। सो ट्राई म्यू कार्बोनिल। जो ये म्यू वर्ड है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो ये कार्बोनिल लिगेंड है, 3 कार्बोनिल लिगेंड वो ब्रिजिंग में है। म्यू रिप्रेजेंट ब्रिजिंग, म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, ब्रिजिंग को रिप्रेजेंट करता है। ट्राई म्यू कार्बोनिल, उसके बाद कितना आएगा, CO3, ये दोनों यूनिट 2 बार है तो मैं लिख देता हूं 20। 20 के बाद कितना आ जाएगा, ट्राई कार्बोनिल आयरन। सारे CO लिगेंड है तो कोई भी वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। ट्राई म्यू कार्बोनिल 20 ट्राई कार्बोनिल आयरन। एक तो ये हो गया नोमेनक्लेचर। एक आप इसका इस तरह से भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ट्राई म्यू कार्बोनिल। ओके, 20 ने यूज करके आप सीधा लिख सकते हो हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन। या तो आप 20 यूज कर लो, 20 भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो 2 यूनिट है 2 टाइम्स है, या आप डायरेक्ट कर लो हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन की 2 आयरन एटम है वहां पे और दोनों के पास क्या है, 3 कार्बोनिल यूनिट वहां पे उसके पास प्रेजेंट है। ओके, इसमें और एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके पास, एक ये लिगेंड है ओस्मियम CO, ओस्मियम CO4। सो जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है
अब यहाँ पे आपने तो ये कर लिया कि हेक्साकार्बोनिल डाई आयरन लिख दिया, बट यहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे आप नहीं यूज कर सकते हेक्सा, क्योंकि यहाँ पे एक के पास 4 लिगेंड और एक के पास 3 लिगेंड है, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो सिमेट्रिकल नहीं है। जो ये सेकंड नोमेनक्लेचर मैंने यहाँ पे लिखा था वो तभी पॉसिबल अगर कॉम्प्लेक्स कैसा है, सिमेट्रिकल है। बट अगर कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल है, सब आपको क्या करना है, म्यू कार्बोनिल के बाद क्या आएगा, म्यू कार्बोनिल, देन ट्राई कार्बोनिल ओस्मियम, आफ्टर दैट टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम। आपको जो उसका नोमेनक्लेचर है वो इस तरह से करना है, म्यू कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल ओस्मियम एंड टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम। ओके, सपोज करो यहाँ पे ओसियम ना होता, यहाँ पे कोई दूसरी मेटल है, टंगस्टन है, यहाँ पे टंगस्टन भी नहीं, आप यहाँ पे सपोज कर लो निकल है। सो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, ओसियम की जगह निकल लिख दोगे, तब भी आप ये यूज नहीं कर सकते। तो ये जो सेकंड पैटर्न जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राई म्यू कार्बोनिल हेक्साकार्बोनिल डाई आयरन, ये तभी पॉसिबल है अगर जो कॉम्प्लेक्स कैसा है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कैसा था वो कंप्लीटली सिमेट्रिकल था। बट अगर आपका कॉम्प्लेक्स अनसिमेट्रिकल है तो तब आप उस जो ये इस तरह का जो नोमेनक्लेचर आप वो यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसमें क्या है कि आपके पास ब्रीजिंग लिगेंड नहीं है, बट जो कॉम्प्लेक्स कैसा है वो मल्टीप्लिकेटिव है। मल्टीप्लिकेटिव कैसे है, जैसे आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है CO2 CO8, आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, बट इस कॉम्प्लेक्स में क्या है कि जो कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट के बीच में बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर कहीं पे जो मेटल का बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट किया गया है और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो आपको 20 ट्रीज आप ये यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगर आपके साथ इसका डिस्कशन करता हूं, अगर इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल है, आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है और यहाँ पे जो मेटल बॉन्ड है वो रिप्रेजेंट किया गया है। सो उस केस में तो आपको सीधा क्या करना है, 20 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ नहीं होगी क्योंकि कार्बोनिल यूनिट है सभी। अगर कोई दूसरे टाइप का लिगेंड होता था वहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और मेटल बॉन्ड रिप्रेजेंट किया गया उस केस में आपको लिखना है सीधा 20 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। 20 टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो ये टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट की जो यूनिट है वो 2 टाइम्स है, 20 मीन्स वो 2 टाइम्स है। बट अगर कहीं पे मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल कैसे, जैसे ये आपके पास इस तरह से मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। इधर मेटल रेनियम है, इधर कोबाल्ट है, इधर रेनियम, इधर कोबाल्ट है, इधर 4 लिगेंड है, इधर 5 लिगेंड है। तो उस केस में आपको क्या कंसीडर करना है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड है, इसके पास क्या ज्यादा नंबर ऑफ लिगेंड है, CO। सो इस मेटल के लिए जो ये पूरा इस साइड का जो मॉलिक्यूल है वो एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, वो उसके लिए इस मेटल के लिए ये एज ए लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। सो नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है, पेंटा कार्बोनिल, आफ्टर दैट टेट्रा कार्बो, इसको आपको ब्रैकेट में दिखाना है। इसके लिए मैंने ये क्या कहा, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, टेट्रा कार्बोनिल ओस्मियम, सॉरी कोबाल्ट है, और उसके बाद आप क्या करोगे, रेनियम। मिस उससे क्या क्लियर होता है कि जो रेनियम मेटल के साथ ये जो टेट्रा कार्बोनिल जो कोबाल्ट है वो वहां पे उसके साथ डायरेक्टली अटैच और वो एज ए लिगेंड की तरह वहां पे बिहेव कर रहे हैं। ये बात तो ये कब होगा, जब अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल हो या सिमेट्रिकल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, किसी भी तरह से वहां हो। बट अगर लिगेंड चेंज हो रहा है तब भी अनसिमेट्रिकल हो गया, और अगर अगर मेटल चेंज हो रही है, यहाँ कोबाल्ट है, रेनियम है,
तब भी अनसिमेट्रिकल हो गया, और अगर नंबर ऑफ लिगेंड चेंज हो रहे हैं तब भी मॉलिक्यूल कैसे हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल की डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे, C2H5Hg, ये आपके पास लिगेंड है। सो इसमें आपको क्या करना है, हेक्सा कार्बोनिल, किस तरह से आप इसका नोमेनक्लेचर करोगे, हेक्सा कार्बोनिल इथाइल मरकरी, इथाइल यूनिट है, इथाइल मर्क्यूरियो, और साथ में क्या आ जाएगा, टेंटुलम, TANTALUM, टेंटुलम जो मेटल है उसके साथ, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। हेक्सा कार्बोनिल ये इसके साथ यहाँ पे जो मैंने लिखा है एज ए लिगेंड की तरह, और उधर आपकी जो आएगी वो मेटल आ जाएगी। ओके, इसके बाद हमारे पास एक इसमें लास्ट टाइप और आता है। जो लास्ट टाइप है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास ये जो जनरली हमने लिगेंड की जितने बात की अभी सभी सिग्मा डोनर्स थे। अभी क्या थे, सभी सिग्मा बॉन्डेड या जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं मेटल के साथ, उस तरह के लिगेंड थे। अगर हमारे पास इस तरह के लिगेंड आ जाते हैं जो पाई बॉन्डेड भी हो और सिग्मा बॉन्डेड भी हो, जैसे अलाइल लिगेंड आ जाए, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल आ जाए, या साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आ जाए, या साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल आ जाए, मीन्स जो पाई बॉन्डेड लिगेंड भी है, तो उस केस में आपको नोमेनक्लेचर कैसे करना है, उसका जो हेप्टासिटी है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है। पेंटाहेप्टो, हेक्साहेप्टा, डाईहेप्टो, मोनोहेप्टो, ट्राईहेप्टो, किसी भी तरह के लिगेंड है। सपोज करो जैसे आपके पास अलाइल लिगेंड है, अलाइल क्या है, ईटा 1 भी है और ईटा 3 भी है, मीन्स मोनोहेप्टो भी है और ट्राईहेप्टो भी है। नोमेनक्लेचर का पैटर्न आपका सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ आपको उसकी जो ईटा 1, ईटा 3 जो उसकी हेप्टासिटी है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है विद हाइपन। आपको उसको क्या है, उसको रिप्रेजेंट करना है, विदाउट उसके रिप्रेजेंटेशन आपको नोमेनक्लेचर नहीं करना है। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है पाई C5H5 मैंगनीज CO5। ओके, मेरे पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, सो आपको इसका नोमेनक्लेचर करना है। 2 टाइप के लिगेंड यहाँ पे हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। सो इसका जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे करना है आपको, ट्राई कार्बोनिल साथ में आपको जो इसकी हेप्टासिटी यहाँ पे पाई जब पाई लिखा है, पाई का मतलब इसकी हेप्टासिटी यहाँ पे 5 है। ये जितने भी इसके पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम है सभी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सो आपको वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना है, ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और साथ में क्या आ जाएगा, Mn मीन्स मैंगनीज, मैंगनीज। ओके, जो आपके पास मेटल है। और एक तो आप ईटा 5 से उसकी हेप्टासिटी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, पेंटाहेप्टो। आप यहाँ पे ईटा 5 नहीं लिख के ट्राई कार्बोनिल पेंटाहेप्टो, अब पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज, अब ये भी लिख सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ईटा 5 से रिप्रेजेंट करना चाहते हो या पेंटाहेप्टो लिख के उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो। या मेरे पास जैसे ये कॉम्प्लेक्स है CrC6H6 ट्वाइस। सो आपको यहाँ पे अब क्या, यहाँ पे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 2 यूनिट हैं 20 ईटा 6 C6H6 के आपके पास यहाँ पे बेंजीन, बेंजीन साथ में क्रोमियम
ओके। अगर आपके पास इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है CO थ्राइस पाई C3H5, इस केस में आपको क्या करना है, ट्राई कार्बोनिल 𝜂3 पाई मीन्स ये तीनों कार्बन आइटम के साथ बॉन्डेड कर रहा है, 𝜂3 ये क्या अलाइल और साथ में कोबाल्ट, 𝜂3 अलाइल कोबाल्ट। यहां पे क्या, एक तो मेरे पास अलाइल लिगेंड और एक मेरे पास क्या कार्बोनिल लिगेंड है। ए पहले आता है, सो आपको ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा। इसका करेक्ट नेम क्या होगा, 𝜂3 अलाइल ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। सो अगर आपके पास सिग्मा बॉन्डेड या जो पाई बॉन्डेड इस तरह के लिगेंड है, सो आपको उसकी हेप्टासिटी वहां पे रिप्रेजेंट करना है। ये हमारे पास लास्ट क्लास है, अगर हम नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, आपको उसकी हेप्टासिटी रिप्रेजेंट करना है। 𝜂5 है, 𝜂3 है, या 𝜂6 है। कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सो थोड़ा और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास मैं कुछ डिफ़िकल्ट से लिगेंड चूज करता हूँ। जैसे मेरे पास ये गिवन है MnCO5 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का लिगेंड मुझे गिवन है, इस तरह का लिगेंड आपके पास गिवन है। सो यहाँ तो जब उसने सिर्फ ये रिप्रेजेंट किया है, सो उससे क्लियर है जो इसकी हेप्टासिटी है वहाँ पे 1 है, ये सिग्मा बॉन्डेड की तरह वहाँ पे काम कर रहा है। सो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 𝜂1 अलाइल 𝜂1 अलाइल पेंटा कार्बोनिल और साथ में मैंगनीज जो मेटल वहाँ पे है। सो आपको ये क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो 𝜂1 की तरह बिहेव कर रहा है, 𝜂3 है, 𝜂2, 𝜂4, 𝜂5, 𝜂6, 𝜂7, 𝜂8, जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के हेप्टासिटी वाले लिगेंड है। जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स ये है सिग्मा C3H5 पाई C5H5 एंड दैट CO3। अब आपको यहाँ पे नोमेनक्लेचर करना है। ईटा मीन्स इसकी हेप्टासिटी कितनी है 1, सो 𝜂1 अलाइल, दिस वन इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल और दिस वन इज कार्बोनिल। सो उसके बाद क्या आ जाएगा, ट्राई कार्बोनिल, देन 𝜂5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल और यहाँ पे मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो मेटल है उसको भी आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये भी क्या है, यहाँ पे 𝜂5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल है जो एक अलग लिगेंड है, तो आप उसको इस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, एक चीज़ को और ध्यान रखना है, जो आपके पास ये लिगेंड है जो सिग्मा बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड जिनकी कैपेसिटी है, जो सिग्मा बॉन्डेड या पाई बॉन्डेड लिगेंड है, उनका जो नोमेनक्लेचर आपको करना है, आपको उसमें डाई वर्ड नहीं यूज करना। जैसे ये हो गया साइक्लोपेंटाडाइनाइल, अब इसमें पेंटा ऑलरेडी आ चुका है, अगर कहीं पे 2 यूनिट है ये तो उसके लिए आपको 20 यूज करना है। जैसे मैं इस चीज़ का ध्यान रखना, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ आपको। जैसे मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है सिग्मा C3H5 ट्वाइस पाई C5H5 ट्वाइस और यहाँ पे है टाइटेनियम मेटल है।
टाइटेनियम मेटल के पास मेरे पास ये दो तरह के लिगेंड है। सो इस केस में जो आपका नोमेनक्लेचर रहेगा वो रहेगा 20 ईटा1। ईटा1 के बाद क्या आएगा, एक मेरे पास साइक्लोपेंटाडाइनाइल है और एक यहाँ पे मेरे पास दूसरा क्या है, सॉरी यहाँ पे भी जो ये आपका C5H5 है। 20 ईटा1 साइक्लोपेंटा डाइइनाइल। मीन्स ये कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस लिगेंड में पेंटा डाई ट्राई इस तरह से वर्ड ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, सो वहाँ पे आप दोबारा डाई नहीं आप यूज कर सकते। अगर यहाँ पे आप लिख रहे हो डाई ईटा1 साइक्लोपेंटा डाइनाइल तो इलॉजिकल हो जाएगा, आपको 20 यूज करना है। 20 अगेन 20 ईटा5 साइक्लोपेंटा डाइनाइल और साथ में क्या आ जाएगा, टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या है, जो हमारे पास यहाँ पे मेटल है। सो ये तो थे आपके जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है मेटल कार्बोनिल में नोमेनक्लेचर। थोड़ा वाइड है क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो इससे पहले वाले हैं जहाँ पे ब्रीजिंग वगैरह की बात करते हैं हम, या वो सब जो हमारे पास उस टाइप के लिगेंड है वो सब कुछ आपने ऑलरेडी किए हुए हैं लोअर लेवल पे, +2 के लगा लो आप, या बीएससी में भी जो हमारा जो सेकंड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर मुझे वहाँ पे एग्जैक्ट तो नहीं याद है किस में होता है, बट जो जैसे ईटा1 ईटा5 जो हेप्टासिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपने आई थिंक पहले नहीं किए होंगे। ओके अब जैसे आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो 20 मोनोहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, 20 पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, मोनोहेप्टो अलाइल ट्राइकार्बोनिल पेंटाहेप्टो साइक्लोपेंटाडाइल। वो रिप्रेजेंट करता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। अगर कहीं पे ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन आया है सो मीन्स आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि वो मोनोहेप्टो की फॉर्म में उसने लिखा हुआ है या ईटा1 ईटा2 की 3 ईटा2 ईटा3 ईटा4 की फॉर्म में उसने उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो ये तो थे आपके पास हमारा जो टॉपिक था नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल कार्बोनेट्स या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की जो हम बात कर रहे हैं उनका नोमेनक्लेचर हम किस तरह से कर सकते हैं। मैंने इसमें जितने भी पॉसिबल वे हो सकते थे या जितने भी पॉसिबल हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो सकते हैं मेटल कार्बोनिल में, मैंने सभी को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रह गया। फिर भी अगर कोई एग्जांपल आपको इस तरह का मिलता है कि जो यहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ है, सो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।